हाय गाइस, दिस इज आरना। मैं वापस आ गई हूँ। कैसे हमको अप्रिसिएशन लिखना है वो लास्ट वीडियो में बताया। अभी हम स्टार्ट करें विद द एक्चुअल अप्रिसिएशंस। मैं इसमें एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। पहला है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। आप ऐसे टाइटल लिख सकते हो। देन विल स्टार्ट विद द अप्रिसिएशन। तो इसे बताया था, पहले पैराग्राफ में आता है पोएट्स नेम, पोएम का नेम एंड विद द वन लाइन अबाउट द पोएट। ये पहले तो लिखेगा वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। पर ये कब कंपोज हुआ था? जैसे आपकी बुक भी है मेरे पास, जिससे मैं आपको समझा पा रही हूँ, जाओ, ठीक है। विच इज़ अंडर द रूल ऑफ, ये तब लिखी गई थी जब ब्रिटिशर्स के रूल में इंडिया था, और उनको गीतांजलि एक प्राइज़ में मिला गया है रविंद्रनाथ टैगोर को फॉर लिटरेचर जो उन्होंने लिखा है। देन इधर है कि पोएम इज़ इन फ्री वर्ड्स। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर पोएम फ्री वर्ड्स में है तो आपको राइमिंग स्कीम या कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने लिखा है इधर विथ नो राइम और राइम्स, और इसमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, इन्वर्जन। और मोस्टली जो पोएम्स होते हैं ना, उसमें ये कुछ कॉमन तो होते ही है। मेटाफोर, या आप नहीं समझ आ रहा था आपको मैं फिगर्स ऑफ स्पीच का भी एक वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें आप रेफर कर सकते हो कि कैसे कोई भी लाइन दी है उसके फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है पेपर में, ठीक है। भी ये लिख दिया मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच भी। अभी इधर लिखा है द क्लियर स्ट्रीम ऑफ अ रीजन इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफॉर। ये है आपको, ये जो पोएम है जो मेरे हाथ में है उसमें से ही लिखना है, ठीक है। और इन दिस लाइन जो क्लियर स्ट्रीम है इट इज़ इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू रीजन, और जो सिमिली होता है उसमें डायरेक्टली कंपैरिजन। आपको लिखना तो है ही कि मेटाफोर है, और इसका वन लाइन में इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है पूरा सेकेंड पैराग्राफ एंड दिस इज़ योर फर्स्ट पैराग्राफ। आपको ये सब आपके नोट्स में लिखते जाना है, ठीक है। देन कम्स योर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। इसमें क्या है, तब लिखी गई थी जब इंडिपेंडेंस में हमको इंडिया को चाहिए था, तो इसलिए आपको देख सकते हो कि ये जो पोएम है इट इज़ रिटन टू द ऑलमाइटी, ठीक है। आप पोएम में भी देख सकते हो लास्ट में, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। और ऐसे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लाइंस पोएम में जो कह रहे होगे कि ये ऑल माइटी को लिखा गया पोएम, और ये एक मैसेज है फॉर द कंट्री मैन, मतलब हमारे लिए, कि हमको चाहिए फ्रीडम। ऐसा नहीं कि हमको पॉलिटिकल फ्रीडम ही चाहिए, हमको फियर, सुपरस्टिशंस, एज और बिलीव्स, कस्टम्स, वो सबसे फ्रीडम चाहिए, जैसे मैंने बताया। इसलिए वो हम लोग को अवेयर करना चाह रहे हैं कि ये सब तो हमको चाहिए, फ्रीडम तो चाहिए है फॉर नो डाउट, पर ये सब भी चाहिए। हमको किसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए? एक सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए हमको। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, ट्रूथफुल होना पड़ेगा, फियरलेस होना पड़ेगा, ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, साइंटिफिक एटीट्यूड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ने कुछ भी बोल दिया और आप उस पर विश्वास कर दो, जैसे बहुत पहले चलता था ये सब, अभी नहीं चलता है। जैसे कोई ने काली बिल्ली ने काट दिया रास्ता, तो नहीं, ऐसा आपको पता होगा। ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस जो सुपरस्टिशंस उस टाइम माने जाते थे और लोग फॉलो करते थे। अभी आपको ये सब नहीं करना, हमको साइंटिफिक एटीट्यूड आना चाहिए इन एवरीथिंग एंड लिव विद डिग्निटी। इसलिए वो गॉड को कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं उसको ये फ्रीडम दिलाइए। इसलिए पोएट जो है वो एम्फेसाइज करे कि पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं चाहिए हमको। इंडिया को फ्रीडम तो चाहिए ऑब्वियसली, पर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हम ये सारे जो हैबिट्स है, ये जो हमने बनाए हैं, वो सबको ब्रेक करके हम ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ इंकलकेट करें हमारे अंदर, ठीक है। ये था पूरा सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। आई होप आपको समझा होगा ये पोएम। मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत क्विक बताया है, तो आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। अभी नेक्स्ट टाइम हम आएंगे दूसरे पोएम के अप्रिसिएशन के साथ, जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, या और कोई टॉपिक्स चाहिए जिससे मुझे आइडिया आएगा कि आप लोग को क्या क्या चाहिए, ठीक है। थैंक यू।